हिमालय की गोद में बसा एक दिव्य धाम, जहां भगवान विष्णु स्वयं विराजमान हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ धाम, जहां श्रद्धालुओं के लिए केवल एक तीर्थ स्थान ही नहीं, बल्कि आस्था और भक्ति का अनूठा केंद्र है। भौगोलिक दृष्टि से यह स्थान हिमालय पर्वतमाला के ऊंचे शिखरों के मध्य गढ़वाल क्षेत्र में समुद्र तल से 333 मीटर 10,279 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट सर्दियों के दौरान बंद रहते हैं। जिस दिन मंदिर के कपाट बंद होते हैं, उस दिन एक दीपक में 6 महीने के लिए पर्याप्त घी भरकर अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है। अलकनंदा नदी के किनारे स्थित यह धाम भगवान विष्णु के दिव्य निवास के रूप में प्रसिद्ध है। यह भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है और इसे मोक्ष धाम भी कहा जाता है। इस स्थान से जुड़ी कई धार्मिक कथाएं हैं, जिनमें से एक प्रमुख कथा यह है। पुराणों के अनुसार एक बार भगवान विष्णु हिमालय पर्वत में योगध्यान में लीन थे। जब भगवान विष्णु योगध्यान मुद्रा में तपस्या में लीन थे, तो बहुत अधिक हिमपात होने लगा। भगवान विष्णु हिम में पूरी तरह डूब चुके थे। उनकी इस दशा को देखकर माता लक्ष्मी का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु के समीप खड़े होकर एक बद्री बेर का पेड़ के वृक्ष का रूप ले लिया और समस्त हिम को अपने ऊपर सहने लगीं और अपनी छाया से उनकी रक्षा की। तपस्या पूरी होने के बाद भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी के इस त्याग को देखकर खुश हुए और कहा, आज से इस स्थान को बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। एक अन्य कथा के अनुसार बद्रीनाथ तथा इसके आसपास का पूरा क्षेत्र भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य स्थान था। भगवान विष्णु जब अपने ध्यान योग हेतु उचित स्थान खोज रहे थे, तब उन्हें अलकनंदा के समीप यह स्थान बहुत भा गया। नीलकंठ पर्वत के समीप भगवान विष्णु ने बाल रूप में अवतार लिया और क्रंदन करने लगे। उनका रुदन सुनकर माता पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने बालक के समीप उपस्थित होकर उसे मनाने का प्रयास किया और बालक ने उनसे ध्यान योग करने हेतु वह स्थान मांग लिया। यही पवित्र स्थान वर्तमान में बद्री विशाल के नाम से जाना जाता है। बद्रीनाथ धाम की पुनर्स्थापना। ऐसा कहा जाता है कि 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इस प्राचीन मंदिर को पुनः स्थापित किया था। उन्होंने नारद कुंड से भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति निकालकर यहां प्रतिष्ठित की। तब से लेकर आज तक बद्रीनाथ धाम करोड़ों भक्तों के लिए मोक्ष का द्वार बना हुआ है। बद्रीनाथ धाम की विशेषता। बद्रीनाथ धाम का मुख्य मंदिर नागर शैली में बना हुआ है, जो सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण कुछ महीनों के लिए बंद रहता है। हर साल अक्षय तृतीया को इसके कपाट खुलते हैं और दीपावली के बाद इसे बंद कर दिया जाता है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की श्यामवर्णी मूर्ति ध्यान मग्न मुद्रा में स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु की काले शालिग्राम पत्थर से बनी मूर्ति विराजमान है। इसे बद्री विशाल के नाम से जाना जाता है। मंदिर के सामने बहती अलकनंदा नदी और उसके पास स्थित तप्त कुंड भक्तों की श्रद्धा को और बढ़ाते हैं। मान्यता है कि तप्त कुंड के गर्म जल में स्नान करने से सभी रोग पाप नष्ट हो जाते हैं और शारीरिक मानसिक शुद्धि होती है। कहा जाता है कि यहां स्नान किए बिना मंदिर में प्रवेश अधूरा माना जाता है। महाभारत कालीन एक अन्य मान्यता यह भी है कि इसी स्थान पर पांडवों ने अपने पितरों का पिंडदान किया था। बद्रीनाथ धाम की आस्था और मान्यता। बद्रीनाथ धाम को चारों धामों बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम में सबसे पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि इस धाम की यात्रा से जीवन के समस्त कष्ट समाप्त हो जाते हैं और भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। बद्रीनाथ धाम की प्राकृतिक सौंदर्य। बद्रीनाथ की यात्रा केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक रूप से भी बेहद मनमोहक है। रास्ते में नंदा देवी, नीलकंठ पर्वत और वसुधारा जलप्रपात जैसे मनोहारी दृश्य श्रद्धालुओं का मन मोह लेते हैं। मंदिर के पास नर और नारायण पर्वत स्थित हैं, जो भगवान विष्णु के तपस्वी रूप के प्रतीक हैं। बद्रीनाथ धाम केवल एक तीर्थ स्थान नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि का एक दिव्य मार्ग है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु इस पवित्र धाम की यात्रा करते हैं और भगवान बद्रीनाथ के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य मानते हैं। आइए
बद्रीनाथ धाम के इस दिव्य वातावरण में खुद को खो दें और भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद प्राप्त करें। जो आए बद्रीनाथ वो कभी न जाए खाली हाथ।